के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा खेलों को भारत की वृद्धि के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्राथमिकता दी है। उनके दृष्टिकोण ने खेल क्षेत्र और खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से पीएम मोदी ने युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सफलता के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित किया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय खेल विकास कोष जैसी वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अपने सपनों को पूरा करने में वित्तीय रुकावटों को दूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए खेलों में समान अवसर सुनिश्चित करते हुए उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। इन प्रयासों के माध्यम से मोदी ने न केवल खेलों की भावना को बढ़ावा दिया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत वैश्विक मंच पर एक प्रतिस्पर्धी शक्ति बने। दुनिया भर को तो योग बताया ही, सिखाया ही, लेकिन बाकी सबके लिए भी फिट इंडिया मुहिम की जब वो बात करते हैं तो लगातार एक ही बात है। देखिए, पिछली बार फिट इंडिया फ्रीडम रन में 9 करोड़ लोग भागे, 9 करोड़ लोग। फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करवाई, बाकी सब किया, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम चलवाए। तो उनको पता है कि अगर देश की जनता को स्वस्थ रखना है तो योग, फिट इंडिया जैसे कैंपेन को चलाना है। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आप इनकी ट्रेनिंग का पैसा देते हो, कोचिंग का, खाने पीने का सबका पैसा देते हो, ट्रैवलिंग का पैसा देते हो, लेकिन इनकी जेब खर्च का पैसा कौन देगा? क्योंकि ये तो सब साधारण परिवार से आते हैं। तो हमने भी सोचा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपए इनको प्रति माह देना शुरू करिए। तो जो टॉप्स के खिलाड़ी हैं, तकरीबन 201 खिलाड़ी होते हैं, उन्हें हमने 50,000 रुपए प्रति माह उनको पॉकेट अलाउंस देना शुरू करा। आज खिलाड़ियों को पूरी तरह से उनकी डाइट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस सब कुछ मिल रहा है। जमीन आसमान का फर्क हो गया। जो खेलेगा वही खिलेगा। देश में खेलों को बढ़ावा देने में भी प्रधानमंत्री ने अद्वितीय भूमिका निभाई। खेलो इंडिया, खेल महाकुंभ जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स उनकी ही सोच है, जिनसे आज युवा खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा को साबित करने के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। मोदी साहब का एक विजन था कि गुजरात में खेल दिल्ली का एक एनवायरनमेंट खड़ा हो जाए, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलपमेंट हो जाए और टैलेंट सर्च करने का भी मोदी साहब ने सोचा था। उनके प्रयागों से 2010 से खेल महाकुंभ का प्लानिंग उन्होंने करवाया। उस टाइम पे फर्स्ट खेल महाकुंभ में 2 एज कैटेगरी को उन्होंने शामिल करा था, अबव 16 एंड अंडर 16, और उनमें 16 गेमों का आयोजन करवाया था। लगभग 16 लाख से ऊपर पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन हुआ था सब। तब से डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूलों भी बनवाई, स्पोर्ट्स एकेडमी का भी हुआ, समर कैंप का भी आयोजन करवाया, और जो बच्चे विनर होते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे उनके अमाउंट का भी उन्होंने बढ़ोतरी करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत से ही खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की, जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने और प्रोत्साहित करने का अवसर मिला। इसके अलावा शक्ति दूत योजना के तहत उभरते हुए खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया। जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, तब गुजरात में से खाली 4 प्लेयर थे। वो हमसे मिले, एकदम डिटेल में इंटरेक्शन किया और उन्होंने समझने की ट्राई किया कि क्या क्या इशू फेस हो रहा है, क्यों गुजरात से प्लेयर नहीं आ रहे हैं। पूरा फीडबैक लेके, पूरा इनपुट लेके एक स्कीम बनाया जो था शक्ति दूत स्कीम, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्लेयर है इनको इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लाने के लिए जो उनको ट्रेनिंग चाहिए होता है उसके लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। मोदी सर ने शक्ति दूत योजना जो पहले से थी
लेकिन उसमें उन्होंने बहुत कुछ बढ़ोतरी की, मतलब जो पहले 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जो सपोर्ट था वो फिर बात हुई कि सर थोड़ा सा बढ़ा के होना चाहिए, इतना कम पड़ता है। तो सर ने फिर वो समझा और मोदी सर ने फिर वो 25 लाख रुपीस तक बढ़ाया सपोर्ट, जो हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलना चाहिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए रूरल ओलंपिक्स जैसे आयोजनों को संरचित किया गया, जिससे गांव के युवा भी खेलों से जुड़ सकें। स्वर्णिम चेस महोत्सव के माध्यम से शतरंज को लोकप्रिय बनाया गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद जैसी दिग्गज हस्तियों की भागीदारी रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए ये प्रयास आज भी भारतीय खेल संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। There's a very famous Mela which happens in Surendranagar district called Tarnetar Mela. Tarnetar has come from the word Trinetra from Lord Shiva, and that Mela is very popular and it's a huge gathering of the people of the state. So his idea was, why don't you do rural Olympics here? Because whether it's a bullock cart race or whether it is kushti, whether it is kabaddi, these rural sports are getting ignored and forgotten about. So that Mela, through the Sports Authority of Gujarat, while I was DG of that Sports Authority, started having a rural Olympics, and Modi Sahab would grace that occasion personally and see the sports there. So that was a huge fillip, huge encouragement for the people of those areas to indulge in the sports they had always played. We came up with this concept of the world's largest simultaneous display. Swarnim Chess Mahotsav, it was called. And this finally took place on the 24th of December 2010. I was absolutely blown away. In that stadium, and they had this very innovative idea of having tablecloths, white and black tablecloths. So on the white, and like a chessboard around the stadium. There was no way you could get 20,000 people, you had to have it in a stadium. But if you took an aerial view, it looked like a chess set because of the white and black. I thought that was a brilliant design. We entered the Guinness Book of World Records for that thing. So the largest simultaneous display in a single venue. पिछले 10 वर्षों में भारत में खेलों का एक नया युग शुरू हुआ है। यह विश्व में भारत को एक खेल शक्ति बनाने का ही नहीं, बल्कि ये खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। एक तो हमारे स्पोर्ट्स का सिस्टम तो था, लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था। तो मोदी जी ने इस देश में स्पोर्ट्स कल्चर लाया, स्पोर्ट्स का संस्कृति बने, स्पोर्ट्स को जिंदगी का एक हिस्सा बनाया। हर एक युवा खेलो इंडिया के माध्यम से, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, और साथ साथ पारंपरिक खेलों को, मलखम जैसे कि योग, जैसे कलरीपट्टू, थंगता, गटका, इस तरह से कई खेलों को रिकॉग्निशन भी दिया और योग को, योगासन को भी स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया। केंद्र की मोदी सरकार हर स्तर पर खेल को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि भारत में खेलों को विकसित करने के लिए देश समावेशिता और विविधता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस रणनीति की बदौलत भारतीय एथलीट विश्व मंच पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनके ही टीम में जो राजवर्धन राठौड़ जी हैं या रिजिजू जी हैं, खेलो इंडिया के ओपनिंग के लिए वहां आए थे। वो लोग सबको पूछा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको सुझाव देना है तो हमें बिल्कुल हिचकिचाते आप दे दो, किसी भी चिंता मत करो, अगर वो सही लगा तो हमें आगे वो बाकी कर सकते हैं। उसमें ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा कि मुझे अर्जुन अवार्ड 78-79 में मिला था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर पर्सनली हमें आके एक तो बुलाया, डायस भी उसके पास में रखा दिया, यानी इज्जत दी गई इतनी, और हमें पूछा उन्होंने। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भारत में खेल परिदृश्य में तेजी से विकास हो रहा है। भारत के तेज विकास और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे की बदौलत अब देश में वैश्विक मेगा इवेंट आयोजित करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि भारत
2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित है। पीएम मोदी का कहना है कि खेल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों को जीतने का माध्यम है। खेल सभी का है, यह सभी के लिए है। It's not only we have to get medals or we have to win medals. Even for our health also, we have to do some kind of activities, and he is promoting that. And see, each athlete, they are really happy because PM is really taking interest in their career and their well-being and their performance also. So that difference is visible. बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों को 4 चीजें देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी है: संसाधन, ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और चयन में पारदर्शिता। काफ़ी चेंज मिला है जब ये गवर्नमेंट आई है। ये अभी सिस्टम हुआ कि टॉप्स आए हैं, तो टॉप्स में काफ़ी प्लेयर्स की सपोर्ट मिली है, बहुत हेल्प किया है उन्होंने। तो ये सब अभी पूरा चेंज किया है, तो प्लेयर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। एक इक्विपमेंट्स हमारा एक जेवलिन 1.5 लाख रुपए का आता है, आज लेके आए कल टूट भी जाता है, पता भी नहीं है। लेकिन एक आम खिलाड़ी कब तक जेवलिन लेके आएगा? आज हम 5 जेवलिन लाएँ, 6 जेवलिन लाएँ, 4 जेवलिन लाएँ, जितने हमें इक्विपमेंट्स चाहिए उतने हम टॉप्स के थ्रू ला सकते हैं। मैं भी 2016 से टॉप्स के अंदर हूँ। मेंटल ट्रेनर, कोचेज, इन सब की फैसिलिटियाँ, हम बाहर भी ट्रेनिंग करने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी खेल को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने न सिर्फ खिलाड़ियों और उनसे जुड़ी आवश्यकताओं पर खास ध्यान दिया है, बल्कि कई ऐसे कदम भी उठाए हैं जिसने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसमें हर बड़ी खेल प्रतियोगिता में जाने से पहले और विजय के बाद व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को बधाई देना, अपने निवास स्थान पर खिलाड़ियों से मुलाकात और बातचीत कर उनका लगातार उत्साहवर्धन करना शामिल है। नरेंद्र मोदी सर के आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं इंडियन स्पोर्ट में। जैसे खेलो इंडिया लगा लो, या कहीं भी हम खेलने जाते हैं, उससे पहले काफ़ी साथ देते हैं सर और सभी को बोलते हैं कि चीयर करने के लिए। और खेल के आने के बाद भी उतना ही सम्मान मिलता है, चाहे उसमें किसी ने मेडल जीता है या नहीं जीता है। जब हम ओलंपिक से खेल के आए थे और सभी एथलीट्स को और उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को उन्होंने मिलने बुलाया था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम देश के पीएम से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सभी से उन्होंने, सिंगल पर्सन से जितने भी थे वहाँ पे, सभी से बहुत अच्छे से बात की। सभी के बारे में उनको पर्सनल पता था कि कौन क्या करता है और जाने से पहले किसने क्या बोला था, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात लगी। आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। अब इस युवा शक्ति के सामर्थ्य से भारत को विश्व पटल पर अग्रणी बनाने का समय आ गया है और इसलिए पीएम मोदी ने कई बार कहा भी है कि यही समय है, सही समय है।